दोस्तों, औरत शब्द तो एक छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से शब्द में समाया है त्याग, बलिदान, सहनशीलता, ममता और दृढ़ निश्चय। लोग आए दिन महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, जगह जगह अभियान भी होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर स्पीच देते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, आंदोलन भी होते हैं, लेकिन वो सब सिर्फ बातें ही होती हैं। आज भी दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो औरत को सिर्फ अपने हाथों की कठपुतली समझते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी औरतें भी हैं जिन्होंने समय समय पर यह साबित किया है कि अगर वो अपने पे आ जाएं तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। जैसे इंदिरा नूई, हिमा दास, किरण मजूमदार और इनकी तरह न जाने कितनी औरतों ने खुद को उस काबिल बनाया है कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकें और अपने दम पे अपनी ज़िंदगी जी सकें। दोस्तों, आज वुमेन एम्पावरमेंट डे के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने एक ऐसी ही लड़की की कहानी लेकर आई हूँ जो इस समाज के पेट्रियार्कल माइंडसेट का शिकार हुई, लेकिन जब उन्होंने खुद की खोज की तो वो दुनिया को किसी और ही रंग की दिखाई दी। हाय गाइस, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्ञान लपेट लो और मैं हूं आपकी दोस्त नेहा गुप्ता। दोस्तों, इनका नाम मुनीबा मजारी है। इनकी शादी महज 18 साल की छोटी सी उम्र में कर दी गई थी, लेकिन शादी में कुछ खास खुशियां इन्हें मिली नहीं और एक दिन जब वो अपने पति के साथ गाड़ी से यात्रा कर रही थी, इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पति ने गाड़ी से कूदकर खुद को तो बचा लिया, लेकिन मुनीबा खुद को नहीं बचा पाई। दुर्घटना की वजह से उनके हाथ की हड्डी टूट गई, कंधे और गर्दन की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और उनकी स्पाइन पर बहुत गहरी चोट लगी। उन्हें पास ही के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें पता चला कि ना तो अब वह कभी अपने पैरों पर चल पाएंगी और ना ही कभी मां बन पाएंगी। उनकी दुनिया उजड़ गई थी। पूरे 2 साल वो बेड पर रहीं और उस समय के दौरान मुनीबा ने पेंटिंग करना शुरू किया, क्योंकि बचपन से ही मुनीबा को पेंटिंग करने का बहुत शौक था। लेकिन छोटी सी उम्र में शादी हो जाने की वजह से वह अपना मन महसूस कर रह गई थी। मुनीबा की पेंटिंग को लोगों ने बहुत सराहा और जब वो 2 साल बाद व्हीलचेयर के सहारे चलने लायक हुई, तब मुनीबा मन में फैसला कर चुकी थी कि अब वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगी, कभी नहीं रोएंगी और अपने डरों का सामना करने का फैसला किया। उनका सबसे बड़ा डर था तलाक। उन्होंने अपने पति को तलाक दिया और आज़ाद हो गई, क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी खुशियों के लिए जीना चाहती थी। उनका दूसरा सबसे बड़ा डर था कि अब वो कभी मां नहीं बन पाएंगी, तो उन्होंने बच्चा गोद लेने का फैसला लिया। उनका तीसरा डर था लोगों का सामना करना। उसके लिए उन्होंने अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। उनकी पहली प्रदर्शनी पाकिस्तान में लगाई गई और दूसरी दुबई में। आज मुनीबा एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक टीवी शो की एंकर है, सिंगर है और मॉडल भी। जहां एक और उन्हें पाकिस्तान की UN वुमेन एम्बेसडर बनाया गया, वहीं दूसरी ओर उन्हें 100 इंस्पिरेशनल वुमेन बाय BBC में भी अपनी जगह बनाई और साथ ही साथ फोर्ब्स टॉप 30 अंडर 30 में भी। दोस्तों, आज इस कहानी का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि महिला सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं को सिर्फ सशक्त बनाने से नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सशक्त हैं। ज़रूरत है तो बस उन्हें अपने अंदर छुपे हुनर को बाहर लाने की। ज़रूरत है तो महिलाओं को बस ये समझाने की कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकती हैं, वो अपनी खुशियों के लिए जी सकती हैं। ज़रूरत है इस रूढ़िवादी सोच को बदल के महिलाओं को उनका हक देने की। ज़रूरत है उन्हें ये समझाने की कि उनकी ज़िंदगी किसी की जागीर नहीं है, ये उनकी अपनी ज़िंदगी है जिसके फैसले वो खुद ले सकती हैं। ये लड़ाई है इस समाज के हर उस हिस्से से जो ये सोचता है कि महिलाएं सिर्फ घर का कामकाज के लिए बनी हैं। अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ने से रोके नहीं, उन्हें पढ़ने दें, आगे बढ़ने दें।
फिर देखना वो आपका और अपने देश का नाम कितना रोशन करेंगी। एक औरत के भी होते हैं हजारों रंग, एक औरत के भी होते हैं हजारों रंग, तुम्हारे भी रंग में रंग जाएगी। पहचानने की कोशिश तो करो उन रंगों को, तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।